बावलोग अर्थाबाइट्स एपिसोड 3 ड्रॉप हो चुका है। बात करें सर्वाइवल की तो यस बेस्ट रिलीज हुआ है, लेकिन तीसरे एपिसोड तक आते आते कुछ ढंग का एंड एक्साइटेड चीज नहीं दिखाया है मेकर ने अभी तक। एक न्यू सिविल सोसाइटी सेट करी जा रही है जो यस अच्छा भी लग रहा है देखने में। यहाँ वहाँ के लोगों को असेंबल करके न्यू वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है, बट इतना इजी सब कुछ नहीं होता लाइफ में। और यहाँ तो अब 14 साल गुजर गए हैं पैंडेमिक के बाद, तो डेंजर तो बिना बुलाए अपने आप ही आ जाएगा इंसानों की लाइफ को थ्रेट पहुंचाने के लिए, जो मेकर दिखा भी नहीं पा रहे हैं अभी तक। तो बाबा अगर ये नेक्स्ट एपिसोड में भी ऐसा ही चलता रहा तो पक्का इस शो की व्यूअरशिप गिरने वाली है, क्योंकि नया कुछ देखने को फिलहाल मिल नहीं रहा है। बस हैप्पी हैप्पी मोमेंट ही देखने को मिल रहा है, जो एक बार के लिए भाई ठीक है, रुक जाइए। अब जिस चीज के लिए MGM+ जाना जाता है वो ब्रांड मार्क नहीं छोड़ रहा है ये शो। थ्रिल, हॉरर एंड हार्ड सर्वाइवल, रफ एंड टफ वाला। चलो एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 3 को ब्रेक डाउन करते हुए। एंडिंग सॉलिड थी बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था जो अनएक्सपेक्टेड हुआ। अपने इस भाई पर बिग कैट ने हमला कर दिया है और बाबा ब्रूटल अटैक है ये। हाँ पॉसिबल है कि बच जाएगा, लेकिन बुरी तरीके से घायल भी हो जाएगा और लंबे समय तक हीलिंग टाइम भी लेगा। अगर लकी होता तो यस ये नौबत नहीं आती, क्योंकि लकी पहले ही भांप लेता या स्मेल कर लेता है इस बिग कैट को, और मे बी देन इसकी जगह बिग कैट लकी को ही पकड़ लेता या उसी पे ही हमला करता, क्योंकि वो पहले ही उस पर टूट पड़ता। बट लकी तूफान में उसके ऊपर पेड़ गिरने की वजह से पहले ही मर चुका है और जस्ट उसके मरने के बाद ये घटना हो चुकी है। बाकी एपिसोड 4 की शुरुआत होती है ईवी द न्यू गर्ल की एंट्री से, जो काफी क्वाइट है क्योंकि बहुत से डेंजर फेस को सरवाइव करके ये यहाँ तक पहुंची अपने इस भाई तक। एंड मेकर एक एक चीज फील कराने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड में कि अगर तुम ईवी की जगह होते तो कैसे सरवाइव करते। दैट्स वाई कि उन ट्रॉमाज की वजह से उसकी आवाज ही गायब हो चुकी थी। एंड जब हाउस में एंट्री लेती है तब उसके बैग से एक लेटर मिलता है जो उसकी मॉम ने ही रखा था, जो एक रिक्वेस्ट थी उन लोगों से जो भी ईवी को पाएगा। उस लेटर में अपनी बेटी के लिए हेल्प मांग रही थी। दूसरा, उसने अपने सामने ही अपने मॉम डैड का डिसास्टर देखा था, जिसकी वजह से ईवी को इतना बड़ा झटका लगा है और उसकी आवाज ही गायब हो चुकी है। तो ये अभी तक सस्पिशियस कैरेक्टर है जो आगे जाकर कुछ धमाका जरूर करने वाली है। लेकिन मेकर का ये सॉलिड कनेक्शन था, क्योंकि ऐसे लोगों को ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए सेम वैसे ही झटका देना पड़ता है जिस झटके की वजह से वो ट्रॉमाटाइज होते हैं। और इस पर अटैक देखकर वो हेल्प भी चिल्लाती है लास्ट में, यानी अपनी ईवी। एंड फ्रॉम नाउ ईवी नॉर्मल एक्ट भी करेगी नेक्स्ट एपिसोड से, और ईवी के नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद मे भी बहुत कुछ आगे सर्वाइवल के लिए पता लगने वाला है, क्योंकि ईवी अकेले ही ऑल द वे लॉन्ग जंगल से गुजर कर आई है, बहुत सी ऐसी चीजें देख कर आई है जो डेफिनेटली आगे सर्वाइवल में हेल्प करने वाला है नेक्स्ट एपिसोड से। अगर ये एंगल मिलता है तो यस कुछ मजा आएगा आगे। बट इस एपिसोड में सिर्फ ईवी ही इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, मॉरिन एंड जॉर्ज भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, दो न्यू सस्पिशियस कैरेक्टर जो हमने एपिसोड 2 के एंडिंग में जो हमने दो टांगे देखी थी वो इन्हीं दोनों की थी। और दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर एमा एंड इज, उनके बच्चों को संभालते हैं एंड गुड सर्वाइवल में काफी हेल्प भी कर रहे हैं। एंड वो मॉरिन ही होती है जो ईवी से इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि ईवी एंड मॉरिन दोनों को ही एक सेम स्कार है, जो एक कनेक्शन सेट करने में अच्छा भी लग रहा है उन दोनों को। बट द बिग क्वेश्चन इज दैट कि ये स्कार आखिर हैं किस चीज के, डेंजर है या नहीं है। फिलहाल इस पर मेकर ने फोकस नहीं किया है अभी तक, बस स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पर ही दिखाया था। बट दोनों को ही एक जैसे स्कार कैसे हो सकते हैं आखिर, जो एक बार के लिए कंफ्यूज करके गया। क्योंकि या तो ऐसे स्कार किसी को टॉर्चर करने पर मिलते हैं, और इनमें से अगर कोई टॉर्चर हुआ होगा तो वो चीज़ अभी हिडन है, वरना सेम टाइम किसी भी खास बीमारी से जूझने पर ऐसे स्कार मिलते हैं। तो देखते हैं आगे इसका और क्या रोल होगा, इन स्कार की वजह से कुछ नया कुछ हमें देखने को मिल जाए। दूसरी तरफ एमा लगातार बच्चे पैदा करी जा रही है, जब देखो तब इसका पेट फूल जा रहा है। तो अपना इस भाई अब 3 बच्चों का बाप हो चुका है, जो शो में एक हैप्पी फैमिली मोमेंट एंड वो न्यू स्टार्ट मोमेंट बहुत बढ़िया भी लग रहा है। लेकिन हैप्पी लाइफ में सैड मोमेंट भी आते हैं, वो नहीं दिख रहा है मेकर की तरफ से। दैट्स वाई कि एक बार के लिए बोर भी करने लगा था एपिसोड। बट एंडिंग जो हुई वो मस्त थी, जो कि व्यूअर्स को अपने तक जोड़कर रखेगी नेक्स्ट एपिसोड तक ही। उसके बाद भी अगर ऐसा ही मिलता रहा तो भाई फिर ये डाउन होने वाला है। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं चल रहा है, एपिसोड 4 में 4 कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जिनका नाम है जीन, मॉली एंड एजरा। इनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। जीन एंड मॉली बोथ आर स्टेप मदर ऑफ दैट किड एंड लुक लाइक जीन, मॉली एंड एजरा थ्रीसम पार्टनर हैं, जो एक साथ रहते हैं और एक साथ सोते भी हैं। एंड अपनी जीन का भी इस एपिसोड में बच्चा होते दिखाया गया है, साथ में मॉरिन का भी बच्चा होते दिखाया गया है। मतलब पूरे एपिसोड में बच्चे ही पैदा होते हुए हैं बस इस एपिसोड में।
कहते ना, इंसान इमोशंस में अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है, और उसका एग्जाम्पल भी हमने लास्ट में देख ही लिया, जो एक्चुअली मेकर हमें फील कराना चाह रहा था। क्योंकि इतने बच्चे हो चुके हैं तो इनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन कहाँ कहाँ ध्यान रखेगा आखिर, क्योंकि इस आउटर वर्ल्ड में चारों तरफ थ्रेट ही थ्रेट है, जिसका एग्जाम्पल लास्ट में इसके साथ देखने को मिला। अगर इस अपने 2 बच्चों पर ही रुक जाता और तीसरा बच्चा जोई को नहीं पैदा करता तो मे बी ये नौबत नहीं आती, तो सर्वाइवल और इजी हो सकता था। बट ह्यूमंस की डिजायर उस पर हावी रहती हैं और वही ह्यूमंस की दुश्मन भी बनती हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, मॉली एक डॉक्टर है और जीन एक सिंगर है, तो देखा जाए तो इनकी छोटी सी हैप्पी सोसाइटी कंप्लीट है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट भी तो करना है। और उस पेंडेमिक के बाद अब 14 साल गुजर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जंगल के बहुत से ऐसे खूंखार जानवर यूं ही खुलेआम घूम रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल हमने लास्ट में देखा। तो बस मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा हूं, और वो फर्स्ट एपिसोड से ही वेट कर रहा हूं कि हार्ड रफ एंड टफ सर्वाइवल तो देखने को मिले आखिर, जहां ये सभी लोग 1000 बार टूटे, 1000 बार नई एनर्जी इकट्ठा करके फिर आगे बढ़े, फिर इन्हें नेचर तोड़े, उसके बाद फिर ये एनर्जी इकट्ठा करें, फिर आगे बढ़े, फिर नेचर से लड़े, लेकिन फिर इन्हें नेचर तोड़े। लेकिन अभी तक ये सब कुछ मिसिंग है, अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 4th एपिसोड में हमें ये सब एक ऑर्डर में देखने को मिले, जो एक साइकिल की तरह चलते रहे, टूटें, फिर नई इकट्ठी एनर्जी इकट्ठा करें और फिर आगे बढ़े। वरना भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शो अपना वजूद खो देगा, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बहुत सॉलिड हुई थी, लेकिन 2nd एंड 3rd एपिसोड वो हिट देकर नहीं गया है अभी तक। तो मेकर बाबा हैप्पी मोमेंट बहुत हो गए, अब लाओ थोड़ा थ्रिल शो में, जहां शो देखते हुए हमें भी डर लगे, क्योंकि तभी तो मजा आता है जब शो का थ्रिल एंड हॉरर हमें भी झकझोर के रख देता है अंदर तक। तो दैट्स ऑल फॉर एपिसोड 4 ब्रेकडाउन एंड रिव्यू एक्सप्लेनेशन, जो भी आप समझो। बाकी इसमें ऐसा कुछ और लूप होल नहीं है कि आगे की स्टोरी को हम प्रिडिक्ट कर सके। फिलहाल जो भी स्टोरी देखने को मिल रही है वो सर्वाइवल ही होने वाली है, और सर्वाइवल स्टेप टू स्टेप चल ही रहा है। तो देखते हैं एपिसोड 4 हमारे लिए और क्या क्या लेकर बैठा पड़ा है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने भी एपिसोड देख लिया है तो आपको ये कैसा लगा है, यस अपने थॉट, अपना ओपिनियन जो भी आपके पास है इस एपिसोड से रिलेटेड, आपका एक्सपीरियंस नीचे कमेंट उसमें जरूर बता कर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।